हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। एफएमसीजी का स्टॉक आईटीसी लिमिटेड 207 रुपये 75 पैसे में इसका स्टॉक प्राइस है। चौथी तिमाही का रिजल्ट नतीजे आने वाले हैं Q4 के, और ये नतीजे आएंगे 1 जून 2021 को आएंगे दोस्तों। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा तो 1 जून 2021 को आएगा, ये याद रखिएगा। आईटीसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो ट्रेड कर रहे हैं, रिजल्ट से पहले एक तेजी की संभावना रहती है इसमें, और कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो फिर इसमें एक फॉल रहता है। और एक नज़र इसका टेक्निकल चार्ट में भी डालते हैं, किस तरह का ट्रेंड रहा है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं या भी ट्रेड भी कर रहे हैं, जिनके पोर्टफोलियो पड़ा भी है, और प्राइस परफॉर्मेंस क्यों भी देखते हैं तो पिछले 3 साल में निगेटिव रिटर्न मिला है दोस्तों। जो भी नए इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, देखिए प्राइस परफॉर्मेंस जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, आईटीसी एक तरह से लेगार्ड शेयर बना हुआ है। पिछले 3 साल में दोस्तों 26% का माइनस रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न देखते तो 21% का रिटर्न है। अक्टूबर के महीने में इसमें गिरावट आई थी, 165-160 रुपये के आसपास आया था, वहां से बढ़कर ये लगभग 239 तक गया था दोस्तों। और अभी हम चार्ट के अनुसार भी बात करेंगे किस तरह का इसका ट्रेंड रहा है। इसका जो मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 2,55,716 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 51 का है दोस्तों। तो एक तरह से अंडर वैल्यू स्टॉक है ये, बट ये कि तेजी नहीं आई है और बहुत सारे निवेशक निराश हैं आईटीसी से। आईटीसी है, एनटीपीसी लिमिटेड है, और भी स्टॉक्स हैं। और एक तरह से इसका रिजल्ट तो ठीक ठाक आता है और प्रॉफिट भी बढ़िया आता है। आईटीसी देखिए, एक तरह से अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड के लिए ज़्यादा जाना जाता है। देखिए बियर मार्केट जब आती है, जब 2-3 महीना 1 साल के लिए बियर मार्केट आते हैं, तो आईटीसी को इसीलिए रखा जाता है, डिविडेंड मिलता है इससे। और एक तरह से डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो इनमें एक तेजी रहती है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो तब एक तो बेनिफिट रहता है। तो पोर्टफोलियो में किसी का भी है तो उस वक्त आपको ग्रीन दिखेगा। बट अभी 7,500 से निफ्टी 15,000 चला गया, तो इसमें ज़्यादा मूव नहीं हुआ है। नीचे की तरफ जरूर आया था, वहाँ से एक तरह से बढ़ा है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया 160, 170, 180, तो ऊपर की तरफ है। बट महीने भर में अगर आप इस स्टॉक को देखोगे 10% का मूव रहता है अप डाउन का। तो एक तरह से ये जो सारे पॉइंट है दोस्तों, अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा ट्रेंड भी जानना चाहिए। डिविडेंड के लिए अगर पोर्टफोलियो में रखा है, डेफिनेटली अच्छा डिविडेंड मिलता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको डिविडेंड के लिए भी रखे रहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से अपने, जैसे कि पोर्टफोलियो बना है किसी का तो उसके अनुसार इसको रखते हैं। और आईटीसी का देखिए अभी क्या है कि काफ़ी चेंजेस, काफ़ी खबर भी आ रही हैं। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर आने वाले दिनों में और ज़्यादा होता है तो फिर इसमें एक तेज़ी की संभावना रहेगी। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं आईटीसी का, तो 14,124 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर के क्वार्टर में। अगर इससे बढ़कर आता है अब की बार चौथी तिमाही में, इससे बढ़कर आता है, और पिछले साल का जो रेवेन्यू था 11,782 करोड़, तो इससे बढ़कर आता है, तो डेफिनेटली स्टॉक में एक जंप होना चाहिए दोस्तों। टेक्निकल चार्ट में एक नज़र डालते हैं और किस तरह का ट्रेंड रहा है पिछले कुछ दिनों में। डेली कैंडल के हिसाब से देखते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं दोस्तों। ये आईटीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, जो प्रतिदिन ट्रेड होता है। तो अगर हम चार्ट के अनुसार ट्रेड को देखते हैं तो एक तरह से देखिए इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं लगभग 200 के आसपास, तो 200 रुपये का एक तरह से सपोर्ट है दोस्तों। 197 तक ये आया था और 3-4 बार इस तरह का हो गया। देखिए ये एक जंप भी किया था इसने 239, तो तब तो काफ़ी ऊपर के टारगेट्स भी आने लगे थे ब्रोकरेज हाउसेस का। फिर इसमें फॉल आ गया और लगभग 200 के आसपास से इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया 227, फिर से फॉल आया। देखिए ये एक तरह से 196, 197 के आसपास आए, फिर ऊपर की तरफ गया। अभी देखिए 3 ट्रेडिंग सेशन से देखते हैं तो एक तरह से फिर से फॉल आ रहा है। अब रिजल्ट का अनाउंसमेंट और रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट हो गया है, तो 1 जून को रिजल्ट भी आएगा, डेट को याद रखिए। और एक तरह से देखते हैं तो 200 के आसपास, 195, 196 के आसपास से इसको जंप करना चाहिए। और ऊपर का जो हमारा टारगेट होगा सबसे पहले 227 का होगा। फिलहाल जो अभी जैसे 207 में है ये, तो इस कैंडल को हम रीड करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग T+5 10 दिन का देखते हैं। तो देखिए
ये क्या है कि अभी ओपन हुआ है 210 रुपये 40 पैसा, हाई बनाया 211 रुपये 30 पैसा, लो है 207 रुपये 55 पैसा और क्लोजिंग आई 207 रुपये 75 पैसा। रेड कैंडल ये इसलिए बना है, ओपन और हाई ऊपर की तरफ है और लो और क्लोजिंग नीचे की तरफ है, मीन्स लो के पास इसकी क्लोजिंग आई है। तो एक तरह से ये रेड कैंडल बना हुआ और लगातार देखिए एक तरह से ये ऊपर की तरफ 217 रुपये तक गया था, जंप किया था इसने 203 204 के आसपास। तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग, यानी मान के चलिए कि महीने भर में ये 7 से 10% का मूव रहता है इसमें, और रिजल्ट से पहले एक तेजी भी आती है। और पिछली बार भी एक तेजी आई थी, ऊपर की तरफ गया था ये फरवरी के महीने में, और उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आ गया। तो पिछले 3-4 महीने का जो ट्रेंड है दोस्तों, 200 रुपये का सपोर्ट है, 197 से 200 रुपये के बीच में सपोर्ट है, ये ड्रॉ किया हुआ लाइन। और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा 227 रुपये। तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब हमें फिर ये नया हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा, और 240 के ऊपर क्लोज होगा तब फिर ऊपर अगर क्लोज होता है आईटीसी, तब इसमें एक बुलिशनेस आ सकती है दोस्तों। फिलहाल ये रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा है 200 के आसपास और ऊपर की तरफ 227। तो इस तरह का ये इसका कारोबार रहा है, और चौथी तिमाही का रिजल्ट से पहले हो सकता है एक बाउंस बैक हो 227 के आसपास, और डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी होगा। तो देखना पड़ेगा किस तरह का अब रिजल्ट आता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आता तो जंप भी करता हुआ दिख सकता है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर ने किया था। तो दोस्तों एक तरह से अगर हम आईटीसी को देखते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, डीमैट में पड़ा हुआ है, तो होल्ड करिए अभी इसको। और जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी है तो स्टॉक का बिहेव को भी देखना चाहिए। चार्ट के अनुसार देखते हैं तो ये अभी 3 साल के अनुसार अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, सारे शेयर होल्डर्स को एक तरह से रुला रहा है, लेगार्ड बना हुआ है। और जो ट्रेड करते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। इसमें ज़्यादा मूव 1-2 रुपये का होता है दिन भर में, जैसे कि ये 211 इसने हाई किया था और 207 रुपये 75 पैसा क्लोजिंग आई है, तो 2-3 रुपये का होता है। उसके अनुसार काफ़ी लोग जैसे कि 50 पैसा 40 पैसे के लिए ट्रेड करते हैं। अगर उसी दिन आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, या T+5 T+6 के लिए कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा करना चाहिए। और जो पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं तो उनको भी वेट करना चाहिए और समय दीजिए। रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर इसका बढ़ता है तब फिर ये स्टॉक एक तरह से 240 को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। तो जो नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर का ट्रेंड को भी देखना चाहिए। जैसे कि मूव वाले स्टॉक होते हैं तो उनमें क्या है कि गिरावट भी आती है, बट वो भागते भी बहुत तेजी से है। बहुत सारे शेयर अभी पिछले साल के अनुसार अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे दुगने हुए हैं। आईटीसी में डिविडेंड मिलता है और इसलिए इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एक तरह से आईटीसी को पोर्टफोलियो में इसलिए भी रखते हैं, कभी कभार अगर बियर मार्केट आती है तो उसमें डिविडेंड मिलते रहता है। और जब बियर मार्केट होती है तो एफएमसीजी के स्टॉक्स ऊपर की तरफ भी जाते हैं, भागते हुए नजर आते हैं, जैसे कि हमको पिछली बार भी दिखा था। तो इस तरह से फिर बेनिफिट रहता है। और जब मार्केट एक तरह से तेज हो जाती है तो फिर मोमेंटम वाले स्टॉक में फिर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, एफआईज, डीआईज, तो उनमें फिर एक तरह से ट्रेड होता है, वो स्टॉक भागते हुए नजर आते हैं। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार ट्रेड करते हैं तो देखिए एक तरह से ये 52 में है, डाउन ट्रेंड में है ये, और यहाँ से थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ आता है फिर जंप करता हुआ दिखेगा। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं तो रेंज में अभी फंसा हुआ है ये, और ऊपर की तरफ 227 के ऊपर क्लोज होगा तो तेजी की संभावना रहेगी। इसका रिजल्ट आ रहा है, वेट करना चाहिए, डिविडेंड लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से है तो समय दीजिए। आईटीसी को अंडर वैल्यूड स्टॉक है और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये अच्छा खासा तेज भी हो सकता है। पर जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो उनको मोमेंटम वाले स्टॉक ढूंढना चाहिए। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।